अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 5 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 की रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब फैक्टराइजेशन के जितने भी मेथड हैं हम लोगों ने 5 यूनिट में सीख लिए हैं। तो अब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कौन सा किस मेथड से हो रहा है। तो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं स्क्वायर किस का बन रहा है। ये बन रहा है एक्स का भी स्क्वायर बन रहा है, 16 का भी बन रहा है और माइनस 4y स्क्वायर भी बन रहा है। तो 8x के साथ जो है वो कोई स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है 8x जो है ये 2ab का फार्मूला बनाएगा। क्या? 2ab। तो a इसका मतलब है कि x है और b जो है वो 16 है और 4y स्क्वायर, क्योंकि इसमें y नहीं है तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और माइनस 4y स्क्वायर। अब ये फार्मूले की शक्ल में इसको लेकर आए, ए स्क्वायर प्लस 2a और b। 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर। ये अब देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 to 8x और माइनस ये अभी 4y स्क्वायर ही रहेगा। ये फार्मूला क्लोज करते हैं। प्लस का फार्मूला है तो x प्लस b है 4, उसका स्क्वायर आ जाएगा और 4y किसका होता है? 2y का स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a हमारे पास है x प्लस 4 प्लस 2y और x प्लस 4 माइनस 2y। ये आंसर है इसका। सेकेंड क्वेश्चन राइट करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। देखें दोनों का ही स्क्वायर बन रहा है और सेंटर में क्या है? माइनस का साइन है, लिहाजा ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये है 4 2x का स्क्वायर 16y 4y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस y 2x प्लस 4y और 2x माइनस 4y। एक दफ़ा हमने दोनों को प्लस के साथ लिख लिया और दूसरी दफ़ा माइनस के साथ। थर्ड क्वेश्चन राइट करते हैं। थर्ड है जी 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। ये तो फैक्टराइजेशन का सवाल है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग 9 और 8, 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो 9 8 कितने होते हैं? 72x स्क्वायर। अब इन दोनों के फैक्टर बनाने हैं जिसे हम लोग सम या प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास? 27 आना चाहिए। देखें 9 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 72। इसे 3 पे डिवाइड करके देखते हैं, 24 आ रहा है और 24 में से अगर 3 जो है वो हम लोग प्लस कर लें तो 27 आता है, लिहाजा दोनों के साथ x आ जाएगा और यहाँ पर साइन क्या है? प्लस का है, तो फैक्टर हमारे पास बनेगा 24x और प्लस 3x, ताकि ये दोनों प्लस हो के 27x प्लस 27x बनाएं। तो 9x स्क्वायर को वैसे राइट कर लेना है, प्लस 7x के फैक्टर क्या बनेंगे? 24x प्लस 3x और प्लस 8। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 9 24 जो है वो देखें डिवाइड करता है 9 को, वरना 3 कॉमन आएगा। 24 डिवाइडेड बाई 9, तो ये नहीं हो रहा, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, लिहाजा यहाँ 3 कॉमन लिया और एक x कॉमन ले लिया। 3 3 9 और x 3 8 24 और x बाहर चला गया। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है 3x प्लस 8, लिहाजा दोनों ब्रैकेट्स में सेम फैक्टर हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 1। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस 64z क्यूब। एक तो सेंटर में माइनस है, माइनस का फार्मूला है, दूसरा क्यूब बन रहा है। तो देखें 1 का क्यूब माइनस 64 होता है 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 16 मल्टीप्लाई 4 64 और z क्यूब। अब यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक खोलें तो ये a की जगह 1 है, तो 1 माइनस 4z, इसके बाद आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 4z ए बी और b का स्क्वायर क्या आएगा? 4z का स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल आएगा 1 माइनस 4z और ये हो जाएगा 1 प्लस
4z और प्लस 4 16 और z का स्क्वायर। ये आंसर है हमारे पास। 4 के बाद 5 हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं। 8x³ - 1/27y³। इसमें भी देखें दोनों क्यूब बन रहे हैं और फार्मूला जो है वो माइनस का ही आए, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। क्यूब बनाएं, 8 होता है 2 का तो 2x³ - 1 का तो 1 ही होता है, 27 होता है 3 का और y का क्यूब। ये हो गया a³ - b³। अब फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा a - b a² प्लस ab और प्लस b²। तो ये इक्वल हो जाएगा 2x - 1/3y और 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x² प्लस 2x/3y प्लस 1/339y²। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन 6 है 2y² प्लस 5y - 3। ये भी फैक्टराइजेशन का सवाल है। 3 × 2 6 होता है और 6 में से अगर 1 माइनस हो जाए तो क्या आता है 5, लिहाजा फैक्टर बनेगा 2y² का 5y का आएगा 6y -y और -3। देखिए माइनस प्लस 6 में से -1 हो गया +5। अब इन दोनों में से 2y कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है y + 2 3 6 -1 कॉमन आ रहा है y + 3 इज इक्वल, इन दोनों में से कॉमन ले लिया y + 3 और इन दोनों में से क्या आ रहा है 2y - 1। ये करेक्ट में आ गया है। ये आंसर है हमारे पास। 7 क्वेश्चन है x³ + x² - 4x और -4। यहाँ तो जस्ट हम लोगों ने पहली दो रकमों में से कॉमन लेना है, आगे कॉमन लेना है। तो x³ और x² में से x² कॉमन आ रहा है तो ये बच रहा है x + 1। इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है तो ये बच रहा है x + 1 इक्वल टू x + 1 ब्रैकेट्स में और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x² - 4। अब यहाँ देखिए फार्मूला a² और b² का इस्तेमाल हो रहा है तो ये बन रहा है a² - 2 है b²। तो इसे प्लस माइनस में लिख लें x + 1 और ये आ जाएगा x + 2 और x - 2। ये आंसर है। 8 पार्ट है हमारे पास। 25m² n² + 10mn + 1। यहाँ फार्मूला हो रहा है स्टार्ट a² b² और +2ab प्लस का फार्मूला है। 25 5 का स्क्वायर होता है, m और n का होल स्क्वायर आ जाएगा तो m 25 n² प्लस 2a और b, जबकि b आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें a और b की 5mn और 1 5 to 10mn। देखें 5 to 10mn, लिहाजा ये फार्मूला क्लोज करें, प्लस का फार्मूला है तो 5mn + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। ये आंसर है। 8 एंड लास्ट पार्ट है इसका 1 - 12pq + 36p² q²। अब देखें यहाँ पर जो है माइनस का फार्मूला आ रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है a² और ये है b² और सेंटर में क्या आएगा -2ab, लिहाजा ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2a और b का क्या है 36 होता है 6 का और pq का होल स्क्वायर, लिहाजा ये आ जाएगा 6pq। तो a² - 2ab + b²। फार्मूला क्लोज करते हैं तो a - b आ जाएगा, माइनस है ना 2 तो 1 - 6pq का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जी इनके आंसर्स आ गए एंड रिव्यू हमारा हो गया कंप्लीट।